बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जो हमने पेंटिंग्स शुरू की थी तीन। इनकी हमने वीडियोस नहीं शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, तो एक्सप्लेन हमने नहीं किया हुआ कि हमने इसके लिए क्या क्या किया है, लेकिन मैं ये बताता चलूँ कि इस तरह की ये पेंटिंग हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और अभी हमने मॉडलिंग पेस्ट के साथ स्टेंसिल्स रख के ये जो कैलीग्राफिक टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है। तो मॉडलिंग पेस्ट हमारे पास जो है वो वाइट कलर में है, तो इसलिए ये आपको वाइट नज़र आ रहा है। हमारा आइडिया ये था कि हम इसको गोल्डन करेंगे, तो वो गोल्डन करने के लिए हमने ये अमेज़ोन से एक पैकेट मंगवाया है। इसके अंदर 3-4 चीज़ें, वार्निश है, वार्निश को तो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये गिल्डिंग एडहेसिव वाटर बेस्ड ये ग्लू है, ये ग्लू लगा के उसके ऊपर, खैर इस पैकेज के अंदर 2 ब्रश भी आए हैं, इनको भी इंशाल्लाह बाद में यूज़ करते हैं। साथ ही ये कुछ पेपर हैं, गोल्ड के शीट्स हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी हम वीडियो भी बना रहे हैं कि कैसा ये एडवेंचर रहता है। तो मैंने ये सोचा है कि हम इसका तरीका ये करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल सुबहान अल्लाह जो है, इस वाले को हम लेते हैं पेंटिंग को, और ये स्टेंसिल हमने इसके लिए यूज़ किया था। इस स्टेंसिल को हम इसके ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर रख के एक तो तरीका ये है कि हम इस तरह से इसके ऊपर स्टेंसिल रखें और उसके बाद ये जो ग्लू है उसको उस पर लगाएं। जब के तो अभी हमने ऑलमोस्ट ना सारी जगहों पे ग्लू लगा ली है, और जैन कैमरे के साथ मेरी हेल्प कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो हमने ठीक ही किया है, बाकी देखेंगे हम रिज़ल्ट बाद में। फ़िलहाल मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने इसमें ना सिर्फ हाथ से इसको काबू किया हुआ था स्टेंसिल को। यूजुअली जब हम काम करते हैं ना, तो हम स्टेंसिल्स को उसके साथ ना टेप वगैरह के साथ हम लगा लेते हैं, तो अभी मैंने ये तकल्लुफ़ नहीं किया। ये देखें कि मैं देख सकता हूँ कि थोड़ा सा किसी जगह से वो ख़राब भी हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम हर चीज़ को हम फिक्स कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब मैं जो ये थोड़ा बहुत ख़राब हुआ है ना, मैं इसको फिक्स करूँगा नाइफ़ के साथ। जो नाइफ्स हमारे पास हैं मॉडलिंग पेस्ट को यूज़ करने वाले, तो उसके साथ मैं इसको फिक्स करूँगा। सक्सेसफुल है। मैं अब निकालने लगा हूँ गोल्ड शीट्स। तो ये जो गोल्ड शीट्स हैं, ये भी एक काम है, इनको भी ओपन करना। लेट्स सी।
फर्स्ट टाइम एक काम करने लगे हैं और साथ उसकी वीडियो भी बना रहे हैं। तो ओके, ये इसके अंदर है, तो लेट्स सी। अब ये मुझे नहीं पता इसकी सीधी साइड कौन सी है और उल्टी साइड कौन सी है। बहरहाल from one side we can lift it like this perhaps, and then let's start by leaving it here like this. Okay, आई डोंट नो कि इसको कितना प्रेस करना चाहिए और कितना इसको लूज छोड़ना चाहिए। बहरहाल मैंने हल्का सा इसको लगा दिए। अब हम दूसरी शीट लेते हैं, और मुझे इनके साइज़ का भी नहीं आइडिया था, तो दूसरी शीट भी मैं समवेयर हेयर लगा देता हूँ। तो मुझे हो सकता है जैसे यहाँ पे एक पीस रह गया, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़े, तो देखते हैं। जैन मुझे आइडिया दे रहे हैं कि यहाँ से मैं इसको कट करके, लेकिन आई डोंट नो कि हाउ गुड दैट आइडिया इज़। ये बहुत डेलिकेट पेपर है, बहुत डेलिकेट। एनीवेज मैंने चिपका दी है। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इस जगह पे चाहिए और इस जगह पे चाहिए, और ये शीट है स्क्वायर। सो लेट्स सी, दो तरीके हैं। मैं इसको ऐसे ही कट करूं, अगर इसको इसके अंदर ही कट करूं, तो फिर देखते हैं कि वो किस तरह से हम उसको लाइक दिस। ओके, सो मैंने कट किया, और कट करने के बाद अब मैंने एक साइड से, ये भी मुश्किल है कि किस साइड से उतारने। चलें, इसको पकड़ा है मैंने, एंड देन आई हैव पुट इट हियर लाइक दिस। मैं अगेन ये बात कहता जाऊं कि मैंने इससे पहले कभी इसको यूज़ नहीं किया, और सिर्फ यूट्यूब, इंस्टा वगैरह पे वीडियोस देखी हैं, और वीडियो देखने में और किसी चीज़ को यूज़ करने में बहुत फ़र्क है। मैं ये बता सकता हूँ कि इट्स वेरी वेरी डेलिकेट, मोर डेलिकेट दैन व्हाट आई एक्सपेक्टेड इट टू बी लाइक। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो, अब ये देखें, इसको उस पेपर जो इसका कवर है उसके साथ ही रख के अटैच करना है। और जो चीज़ मैंने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि अभी सही नहीं की दूसरी, वो मेरा ख्याल है कि इसको सलवटें पड़ गई हैं जब मैंने इसको, जब ये गम के साथ लगी है ना, जहाँ जहाँ अटैच हुई है वहाँ सलवटें पड़ गई हैं। ये बिल्कुल प्लेन नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर कि जब हम इसको उतारेंगे तो ये किस तरह का लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने लर्न करनी है कि बेस्ट इसको चिपकाने का तरीका क्या है। तो मेरे ख्याल में तो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस है ना, वो लर्न बाय डूइंग का है, कि आप करने से लर्न कर सकते हैं। अभी मेरा ख्याल है मैं इसको 1 मिनट, हाफ अ मिनट में इसको दूंगा, या कुछ टाइम में दूंगा इसको चिपकने के लिए, और उसके बाद मैं इसको उतारूंगा। तो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। अब हमने इसको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स, या उसके, मैंने एग्जैक्ट टाइम काउंट नहीं किया, लेकिन हमने इसको हीटर की करीब रखा हुआ था। तो उम्मीद है कि जो नीचे हमने गम लगाई है वो ड्राई होगी। तो हम इस साइड से इसको रिमूव करना शुरू करते हैं। जब वो प्रॉपर ड्राई हो जाए तब रिमूव करें तो वो बेस्ट होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने मुख्तलिफ वीडियोस में देखा है, लोग ऐसे करते हैं। ब्रश के साथ, तो वो जहाँ पे नीचे गम नहीं ना होगी वहाँ से ये उतर जाएगा। अब चूंकि हमारी गम
आपको पता है कि साइड्स पे भी गई थी, हालांकि मैंने वो उतारी थी, लेकिन वो अभी ड्राई नहीं हुई थी जो मैंने उतारी थी, इसलिए ये साइड से इतना शार्प। अच्छा, हमने जब इस पे लगाई थी ग्लू, तो मैंने ये स्टेंसिल रख के लगाई थी। इसका ये मतलब होता है कि ग्लू स्टेंसिल्स के नीचे से साइड्स पे भी फैल गई, जिसकी वजह से इसके एजेस शार्प नहीं थे। तो फिर मैंने उसको उतारना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो मैंने इसको करेक्ट इस तरह से किया है कि मैंने ये, मेरे पास एक्रिलिक और पोस्का मार्कर्स हैं, तो मैंने ब्लैक मार्कर लिए और मैंने उसके साथ ये इसके एजेस को शार्प कर लिया। लकीली जो हमारी बैकग्राउंड थी इसके लिए वो ब्लैक थी, तो ये मैंने जब ब्लैक इसको किया है तो वो उसके एजेस जो हैं वो बेहतर हो गए। तो ये एक तरीका है इसको थोड़ा सा बेहतर करने का। अगरचे कैनवस के ऊपर अब एक लेयर उसकी आ चुकी हुई है गोल्ड पेपर की, तो एजेस उतने शार्प नहीं होंगे, और थोड़ा सा ब्लैक पेंट जो हमने किया उसका और ब्लैक मार्कर के पेंट का कलर के शेड का भी डिफरेंस है। बहरहाल ये एक लर्निंग कर्व है कि आपने स्टेंसिल के ऊपर से पेंट की तरह वो पेस्ट नहीं करनी, वो पेंट भी अक्सर नीचे ऐसे साइड्स पे निकल जाता होता है। फिर मैंने क्या किया है, इस वाले में मैंने ब्रश के साथ, और वो भी बारीक राउंड ब्रश के साथ, अभी मेरे पास किधर गया, मैंने कहीं यहाँ रखा हुआ था, लेकिन मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि इस ब्रश के साथ मैंने उसके ऊपर किया है। उसकी मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन इस ब्रश के साथ मैंने इसके ऊपर ग्लू जो है वो लगाई है। तो इसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। अब इसको हम रिमूव करते हैं। वैसे रिमूव ऐसे भी करूं, कैसा रहता है। जो नहीं चिपका हुआ वो तो इजीली बड़ा बड़ा पीस ऐसे भी हम उतार सकते हैं। एक और चीज़ जो है वो अभी मैंने एक्सप्लोर नहीं की, वो ये है कि जहाँ पे ये पेपर जो है बड़ा डेलिकेट है, ये जहाँ पे ये जैसे क्रिस्टल्स इसके लग गए, इनसे कैसे जान छुड़वानी है। ये कैनवस हमारा ब्लैक है तो उसके ऊपर ये चिपक गए हैं, तो मुझे तो खैर इतने बुरे नहीं लग रहे, थोड़ा बहुत वो गोल्ड का स्प्रिंकल हुआ है। अब ये देखें, ये मेरा ख्याल है कि इस दम्मा को मैं भूल गया हूँ इसके ऊपर ग्लू लगाना, तो ये पेस्ट जो है ये एज इट इज़। तो ये मैं अब ऑलरेडी कह सकता हूँ कि दिस इज़ मच बेटर कि आप ब्रश के साथ उसको अप्लाई करें, कि ये देखें इसके एजेस ऑलरेडी बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने लास्ट टाइम किया था स्टेंसिल के ऊपर रख के। और मज़े की बात ये है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अब ये जहाँ पे ये चिपका नहीं ना, ये वो जगह है जहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो ग्लू अप्लाई नहीं हुई। और ये चूँकि मैंने रात को किया तो हो सकता है मैंने यहाँ से शुरू की हो, यहाँ पे छोड़ दी हो, फिर यहाँ से शुरू की हो और उधर गया हूँ। मुझे याद है मैंने ऐसे किया, तो इस वजह से ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ग्लू अप्लाई ही नहीं हुई। लेकिन कोई मसला नहीं, इसको हम दोबारा कर लेंगे। इसके ऊपर छोटा सा एक पेपर का पीस, ये जो भी मैंने उतारे हैं ना बड़े बड़े पीसेस, वो मैं दोबारा इसके ऊपर रख लूँगा। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास मैं इसको ना अब
ऑफ द कैमरा इसको मैं साफ़ करूँगा क्योंकि ये कल पड़ता है इसका। चलो, तो ये अब हमने ना इसको क्लीन कर लिया है। तो जो रिमेनिंग पार्ट था ना जिस पे मैं कह रहा था कि ग्लू लगनी रह गई थी, तो मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो ये मैंने राउंड ब्रश लिया है और ये मैं इसके साथ ना, चूँकि ये मॉडलिंग पेस्ट की हुई है हमने अप्लाई, तो वो ऑलरेडी सरफेस जो है ना वो उभरी हुई है, तो उसमें इजी है कि सिर्फ उसके ऊपर ही हम अप्लाई करेंगे, वो नीचे उसकी साइड्स पे ग्लू नहीं जाएगा। तो ये मैंने इस तरह से ग्लू अप्लाई किया था इसके ऊपर, बस ये मैंने दिखाने के लिए मैंने सोचा कि ये मैं करूं। तो मेरा ख्याल है कि जो तीसरा हमारी पेंटिंग है उसके ऊपर हम ऑफ कैमरा करेंगे और थंबनेल में हम इसकी तीनों की तस्वीर लगा देंगे। अभी हम इसके ऊपर, ये पेंटिंग फाइनल नहीं है, इसके ऊपर अभी बहुत सारा काम हमने और करना है। मसलन थोड़ा शायद इन एजेस को सही करें। ये जो गोल्ड मैंने पहले इस वीडियो में जिक्र किया था कि स्प्रिंकल्स इसके छोटे छोटे ये साथ रह जाते हैं, तो उसको कैसे उतारना है। तो मैंने एक साफ़ ब्रश लिया उसके लिए, इस पे भी अब थोड़े से लगे हुए लेकिन ये बिल्कुल साफ़ था, तो उससे मैंने उसको उनको साफ़ किया। तो वो साफ़ हो जाते हैं लेकिन थोड़ी मेहनत लगती है। अब ये जो है ना, ये मेरे हाथ से चिपके हुए यहाँ पे लगे, तो ये चूँकि काफ़ी फार अवे है फ्रॉम द टेक्स्ट, तो यहाँ पे तो मैं ब्लैक पेंट ही कर लूँगा। तो कुछ हम ये सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत स्प्रिंकल छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो एक खूबसूरत लुक तो बहरहाल वो दे रहे हैं। देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जैसे ही हम कोई और नई चीज़ करते हैं या सीखते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना अपने ज़ीदो कार अहले खाना का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।